नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिनमें हम बात करेंगे पक्षियों के आवास के बारे में। जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वो कैसे बनाते हैं या कौन सा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। और दूसरा बात करेंगे हम जानवरों के आवास को क्या कहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो पक्षियों के घोंसलों से संबंधित आ रहे हैं और दूसरा आ रहा है जानवरों के रहने के स्थान से। तो इन पर हम बात करेंगे। पहला है फाख्ता पक्षी। ये कैक्टस या नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो इसको बोलते हैं फाख्ता पक्षी। ये कहाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये संविदा वर्ग 3 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बाकी क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कलचड़ी। इसे इंडियन रोवन के नाम से जाना जाता है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ज़मीन पर पड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है और उसी में वह अंडा देती है। तो ज़मीन पर पड़े जो पत्थर हैं उनके बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पर घोंसला कौन बनाता है? कलचड़ी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है बीवर पक्षी। इसको जुलाही चिड़िया भी बोलते हैं। ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो रानियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर बीवर बनाता है तथा मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा उसको लगता है उसका वो क्या करती है? चुनाव करती है और उसी में वह अंडे देती है। तो ये जो चिड़िया है ये कैसे टाइप के घोंसले होते हैं? आपने पेड़ पे इस तरीके के घोंसले देखे होंगे लटके, जैसे ऐसा लालटेन टाइप का घोंसला होता है, इस तरीके से आपने देखे होंगे लटके। ये पेड़ों पर ऐसे लटके होते हैं। तो इस तरीके के घोंसले क्या होते हैं? इनको बोलते हैं, ये बीवर पक्षियों के घोंसले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्जन चिड़िया। ये अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो याद रखना, जो पत्तों को सिलाई करती है या सी लेती है उसके बाद उसमें अंडे देने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? दर्जन चिड़िया कहते हैं। अगला है शक्करखोरा नमक पक्षी। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। तो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? शक्करखोरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कौवा। ये पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौवा। अगला है कोयल। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है तथा कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो इस चीज़ को याद रखना, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कौवा घोंसला बनाता है उसी के अंडों के साथ ही अपने अंडे देती है और उन अंडों को सेने का काम कौन करता है? कौवा अपने भी अंडे सेता है और कोयल के भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है चील। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो ये इसकी खासियत है। ये सबसे ऊंचा जो पेड़ होगा उस पर घोंसला बनाएगी और 4 से 5 फीट इसका घोंसला चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है गिद्ध। ये अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखला में चट्टानों के दरारों में बनाता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। आपसे पूछ ले कि सुनसान पेड़ों पर या खोखला में चट्टानों में जो दरारों में बनाते हैं घोंसले, उनको कौन बनाता है? गिद्ध। अगर हम उल्लू की बात करें तो पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। अगला है बसंत गौरी। बसंत गौरी नामक पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि पेड़ के तने में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? बसंत गौरी। अगला है अबाबिल। अबाबिल कहाँ बनाता है? ये अपनी जो ये पक्षी है ये कहाँ बनाता है? अपनी घोंसला मिट्टी से बनाता है। तो याद रखना, मिट्टी से कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? अबाबिल। अगला है शुतुरमुर्ग। ये अपना घोंसला रेत पर ही बनाता है। तो इस बात को याद रखें, शुतुरमुर्ग रेत के अलावा कहीं घोंसला नहीं बनाता है और ये अंडे जहाँ पर देता है वो कहाँ देता है? आपके रेत पर देता है हमेशा। अगला है हंस और बटेर की जो प्रजातियां हैं ये तैरने वाला घोंसला बनाती हैं। हमेशा पानी में इनका घोंसला तैरता हुआ होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से पक्षी बनाते हैं? हंस और बटेर, ये दोनों बनाते हैं तैरता हुआ घोंसला। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पक्षियों पर आधारित थे। अब हम बात करेंगे जानवरों के जो घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। क्लियर है? पहला तो हम बात करें घोड़े की। तो घोड़ा कहाँ पर रहता है? अस्तबल में रहता है। अगर हम बात करें चूहा की तो ये कहाँ रहता है? बिल में। अगला है मुर्गी।
मुर्गी कहाँ रहती है? दबड़ा या पेन बोलते हैं इसको। लोमड़ी कहाँ पर रहती है? माद में, इसको डेन बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है शेर। शेर भी कहाँ पर रहता है आपका? गुफा में रहता है, इसको भी डेन बोला जाता है। अगला है गाय। गाय कहाँ पर रहती है? गौशाला में रहती है। अगर हम भैंस की बात करें तो ये कहाँ रहती है? बाड़े में। भेड़ की अगर हम बात करें तो ये भी दबड़ा या पेन में रहती है, इसकी जगह को क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। अगला है बकरी। बकरी कहाँ रहती है? ये भी आपकी जहाँ पर भेड़ रहती है दबड़ा या पेन में, वहाँ पर आपकी बकरी भी रहती है। अगला है मकड़ी। मकड़ी कहाँ रहती है? जाला बनाकर रहती है, तो इसको जाला बोला जाता है, इसके रहने के स्थान को। अगर हम सांप की बात करें तो सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है आपका। चींटी की बात करें तो ये कहाँ रहती है? बल्मीक में रहती है। अगला है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? माद में। अगला है कुत्ता। कुत्ते के रहने के स्थान को कुत्ता घर या कैनल बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। अगला है बिल्ली। बिल्ली कहाँ रहती है? पिंजरे या केज में रहती है। हाथी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। अगर हिरण की बात करें तो घास के मैदान में रहने वाला जानवर है ये। भालू की बात करें तो ये कहाँ मिलता है? जंगलों में मिलता है। और बंदर की बात करें तो ये पेड़ों पर रहते हैं, इनका स्थान जो पेड़ों पर होता है ज़्यादातर। पक्षी की बात करें तो ये कहाँ रहते हैं? घोंसला बोलते हैं इनके पक्षी को। और मछली की अगर हम बात करें तो ये पानी में रहती है, आप सब जानते हैं। मधुमक्खी के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? छाता बोला जाता है। अगला है गिलहरी। ये पेड़ों से बने जो होल होते हैं उनमें रहती है गिलहरी आपकी। तो ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जानवरों के रहने के स्थान को बोलते हैं, और पक्षियों के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं या घोंसला वो कहाँ बनाते हैं, उन पर आधारित प्रश्न। तो इनसे आने की संभावना है, जैसा कि आपने देखा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे, तो इनसे भी आपके संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।